का जो प्रदर्शन था वो मुझे लगता है कि पूरे देश भर के लोगों ने देखा। अब आपको मैं उन चतुरानियों से मिलवाती हूँ जिन्होंने अपने हाथों पर पुलिस के डंडे खाए हैं, और ये चीज आपको कहीं ना कहीं देखना बहुत जरूरी भी है कि इस प्रदर्शन में किसी ने अपना खो दिया और किसी ने बहुत कुछ खो दिया। मेरे साथ वो छतरानियां हैं, पहले एक बार इनका नाम पूछेंगे और पूरा घटनाक्रम इन्हीं से समझेंगे, इन्हीं के जबाने आप शायद अच्छे से समझ पाएंगे। मुझे आपका नाम बताइए। मेरा नाम समा राठौड़ है, मैं देवली कला से। देवली की आप रहने वाली। अच्छा, मैंने अभी सुना कि आपके हाथ पर जो है चोट लगी है, ये चोट आई कैसे? क्योंकि कई बार जो हमारे दर्शक बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, तो उन्हें बताइए कि आपको लगी कैसे? ये लगी कल रैली में सबसे आगे महिलाएं थी, तो अचानक से मतलब है ना, जो पता ही नहीं चला, सिविल ड्रेस में थे प्रशासन, तो अभी हमें पता नहीं था। हमने तो एकदम से ये सोचा कि कहीं आपस में कोई झगड़ा तो नहीं हो गया। बाद में पता चला कि ये तो प्रशासन है, सिविल ड्रेस में आया है। तब जाके हम फिर अपने एक्शन में आए। फिर तो एकदम से फटकार लगी यहाँ पे। ये तो देखो, मुझे अगर पहले से पता लग जाता कि इस तरीके से है तो हो सकता है मेरे हाथ में गोटा था, गोटे की मैं वापस भी वार कर सकती थी। भाई मेरे लगी है तो बचाव के लिए वार तो करना ही पड़ेगा ना। पर मैं ये सोच गई कि मैंने कहा चलो पता नहीं कहीं अपने में ही झगड़ा हो गया होगा। फिर बाद में ये पता, तो हम फिर वहीं पे रह गई, मैं फिर आगे आई नहीं। तो ये तो देखो बहुत गलत हुआ इस तरीके से। अब एक की तो मौत ही हो गई आज। अब एक माँ अपने बेटे को खो दिया, भाई अपने भाई को खो दिया, तो ये तो कोई अच्छा नहीं हुआ है। तो मैं तो देखो मोदी जी से यही कहना चाहूंगी कि मोदी जी जल्दी से जल्दी ये कानून वापस ले ले, कानून वापस ले ले। ये सबके लिए कानून एक जैसे बनाओ, ऐसे नहीं कि क्या स्वर्ण कास्ट क्या है। हम जब समाज के सब लोग एक ही हैं तो फिर कानून भी एक जैसा ही होना चाहिए ना। बनाना तो फिर सबके अलग अलग बनाओ, बनियों का अलग, ब्राह्मणों का अलग, राजपूतों का अलग, फिर अलग अलग बनाओ। अलग ही बनाना चाह रहे तो सबका फिर अलग अलग बनाओ, तो ये देखो अच्छा नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि भाई कानून जो भी है इसको वापस लो। आप भी थी कल इस रैली के अंदर। अच्छा, आप एक महिला है, इसी वेशभूषा में आपने जो है अपना प्रतिनिधित्व किया होगा। कल जब पुलिस डंडे मार रही थी, महिलाओं पर पानी की बौछार कर रही थी, तो कैसा लग रहा था? क्या मतलब कितना शेम फील हो रहा था कि ये कालवाल 206 फुट पे सारे लोग इकट्ठे थे, वहाँ पे सब भाषण वगैरह हो रहा था, सभी लोग हम राजपूत सारे स्वर्ण समाज के इकट्ठे थे। जैसे ही हम कालवाल पुलिया क्रॉस करने लगे तो वहाँ पे पुलिस वालों ने पानी की बौछार की, और ऐसी ऐसी जगह लेडीजों के पानी की बौछार करी गई ताकि वहीं पे रुक जाएं। जेंट्स आगे ना चले, और जेंट्स के ऊपर भी करी गई, लेडीजों के ऊपर भी, लेकिन ज्यादा करके लेडीजों के ऊपर करी गई। ठीक है, वहीं पे पुलिया पे ही रोकना चाह रहे थे ये लोग पुलिस वाले। क्यों? जब बीकानेर से देशनोक से करनी माता की वहां से यूजीसी रोड बैक अपनी अपनी पैदल यात्रा स्वर शांति से आ रहे थे, तो इन्होंने बीच में वही लाठीचार्ज शुरू कर दिया। क्यों ऐसा क्यों किया? जब शांतिपूर्वक जा रहे थे कलेक्ट्रेट तक, हमें आके एक लेटर ही तो देना था। अपने हक के लिए दे रहे थे, ये तो है नहीं कि भाई किसी का हक छीन रहे हैं। अपना हक ही तो मांग रहे थे, तो ये तो बहुत ही गलत करा। महिपाल सिंह जी खुद के लिए नहीं लड़ रहे, वो सभी के लिए लड़ रहे, ना कि पर्सनली महिपाल सिंह जी खुद के लिए लड़ रहे, सभी समाज के लिए लड़ रहे, वो ना कि कोई जाति के लिए पर्सनल के लिए लड़ रहे। तो सभी को एक होना है, सभी हिंदू एक है, और हमें इनका साथ देना है आगे भी, और देते आए हैं, इसीलिए हम राजपूत सभा में आए हैं। देखो बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, 20 साल से बीजेपी को वोट दिया है मैंने, लेकिन अब मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर मोदी जी कानून वापस नहीं लेते हैं तो हम नहीं कांग्रेस के हैं, नहीं भाजपा के हैं, नहीं, हम अपनी पार्टी अलग बनाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि समाज कह रही है कि भाई बीजेपी को इतने साल से वोट दे रहे थे, बीजेपी का सहयोग कर रहे थे, और ये बीजेपी वालों ने कर दिया है। खैर 7 दिन का अल्टीमेटम है, 7 दिन बाद देखते हैं कि क्या जो है प्रशासन इनकी मांगों पर अमल करता है, क्या इनकी मांगे मानता है। वो 7 दिन बाद जो है मैं आपको जरूर दिखाऊंगी।